नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन को लेकर कोई भी नई योजना लाई जाती है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी होती है, उसकी अपडेट हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपके घर परिवार में किसी की भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए 1 मार्च 2026 से 5 नई योजनाएं लाई जाएंगी। सीनियर सिटीजन को बड़े तोहफे दिए जाएंगे। कौन कौन सा फ़ायदा मिलेगा, पूरी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। राज्य सरकारों के द्वारा अपना अपना बजट पेश किया जा रहा है और इन राज्य बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी होगी। सरकार की तरफ से जो बेस होता है पेंशन, उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कई सालों पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है उसको बढ़ाया गया था और उसी बेस के आधार पर राज्य सरकारें पेंशन तय करती हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन को जो पेंशन मिलती है उसका जो बेस था उसे आधार पर लागू किया जाएगा। लगभग 7 साल पहले जो है वो बढ़ाया गया था। उतने सालों में महंगाई बेहद ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब केंद्र सरकार 2026 में सीनियर सिटीजन को पेंशन देती है, उसमें हर वर्ष 10% की बढ़ोतरी का प्रावधान करने वाली है। यानी सीनियर सिटीजन को जो पेंशन मिलती है उसके 2 आधार होते हैं। पहला केंद्र सरकार का अंश होता है जो सभी राज्यों में एक समान होता है, दूसरा होता है राज्य सरकार का। तो इसमें 90% से अधिक जो पैसा है वो राज्य सरकार देती है, लेकिन जो केंद्र का अंश होता है वो काफ़ी लंबे समय से बढ़ाया नहीं गया है, उसमें अब बढ़ोतरी होगी, जिसके हिसाब से आपकी पेंशन का 10% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। आपके राज्य की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी का फायदा निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन के लिए सरकार कई योजनाएं लागू करने वाले हैं, जिनके साथ ही जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन पिछले कई महीनों से रुकी हुई है, उन सभी राज्यों में अब पेंशन जो है वो बजट में जारी करने का ऐलान किया गया है। पेंशन बढ़ोतरी जो है वो राज्य के अनुसार होगी। मान लीजिए आपके राज्य में आपको पहले 1100 रुपये पेंशन मिलती थी, तो अब आपको 1250 रुपये तक जो पेंशन है वो प्रति महीना मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पहले 500 रुपये मिलती है तो आपकी पेंशन उस हिसाब से 750 रुपये तक हो जाएगी। यानी कुल 250 रुपये तक का जो बढ़ोतरी है पेंशन का, उसमें करने का ऐलान किया गया है। उस हिसाब से जो केंद्र सरकार का अंश बढ़ाया जाएगा, उसमें सीनियर सिटीजन की पेंशन में प्रति वर्ष 10% की जो बढ़ोतरी है वो हो जाएगी। यह फैसला सरकार लागू करने वाली है। सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ोतरी के अलावा उनकी आयु के अनुसार पेंशन मिलेगी, यानी 60 साल से लेकर के 69 साल तक, 70 साल से लेकर के 79 साल और 80 साल प्लस। तो जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल के बीच है उन्हें 2000 रुपये पेंशन प्रति महीना, जिनकी उम्र 70 साल से 79 साल के बीच है उन्हें 2500 रुपये पेंशन प्रति महीना, और जिनकी उम्र 80 साल प्लस है या 80 साल है उन्हें 3000 रुपये तक पेंशन प्रति महीना सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इसको लागू करने का ऐलान कर दिया है और अन्य राज्यों के अंदर भी इसको लागू किया जाएगा। यह प्रावधान जल्द ही देश भर में लागू होगा, जो सीनियर सिटीजन को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलने वाली है। इसके साथ ही जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उन सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ, जांच जो है वो बिल्कुल फ्री प्रदान कराई जाएगी। यानी कोई पैसा जो है उनका जांच या दवाई का नहीं लगेगा। तो यह एक बड़ी राहत है। अब जिनकी भी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन सभी को सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने वाली है। जो चाहे आप अमीर हों, गरीब हों, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हों, लेकिन अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का अनिवार्य रूप से जो फायदा है वो दिया जाएगा। सरकार यह लागू करने वाली है, जिनके साथ ही दोस्तों इस नई पहल से सीनियर सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। जो सीनियर सिटीजन चलने फिरने में असमर्थ है उन्हें घर बैठे राशन पहुंचाया जाएगा। राशन की होम स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की जाएगी। सभी राज्यों के अंदर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और जो सीनियर सिटीजन चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनका जो राशन है उन्हें घर बैठे ही पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही व्यवस्था भी कर दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों सीनियर सिटीजन को सरकारी बसों में जो किराया होता है रोडवेज बसों में, उसमें 50% तक की जो राहत है वो प्रदान की जाएगी। यानी जो सरकार की रोडवेज बसें होती हैं उनमें सीनियर सिटीजन का 50% किराया जो है वो माफ़ किया जाएगा। बैंकों में अगर सीनियर सिटीजन पैसा जमा करते हैं, एफडी करवाते हैं, तो उनको सामान्य आदमी से ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा। 8.5% से ज़्यादा ब्याज जो है बैंकों में एफडी करवाने पर सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। टीडीएस में जो है सीनियर सिटीजन को राहत मिलेगी, यानी एक बड़ी छूट जो है वो मिलने वाली है। आपका किराया अगर कहीं पर जाने पर 100 रुपये लगता है तो आपको केवल 50 रुपये देने होंगे। आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा कर दिया जाएगा।
इस कार्ड का जो आधार है आपको किराए में छूट दी जाएगी और यह फ़ायदा सभी सरकारी बसों में सभी राज्यों के अंदर दिया जाएगा। तो जिनकी भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उन सभी सीनियर सिटीजन का सरकारी बसों में जो किराया है वो सरकार के द्वारा अदा किया जाएगा। कुछ राज्यों में पहले जैसे ही छूट दी जा रही थी, हालांकि अब इसे पूरे भारत में एक समान रूप से लागू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी राहत, स्वास्थ्य का खर्च अब नहीं सताएगा। इस नई पहल का सबसे दिल छू लेने वाला पहलू स्वास्थ्य सुरक्षा है। अब 70 साल से उम्र के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यानी अब बुजुर्गों को यह डर नहीं सताएगा कि बीमार पड़ने पर बचत खत्म हो जाएगी। साथ ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जाँच, कम रेट पर दवाइयाँ, ये सारे सामान जो है वो सीनियर सिटीजन को उपलब्ध करवा कर दिए जाएंगे। उनकी आर्थिक मोर्चे पर भी मदद करेगा। कई अहम कदम उठाए गए हैं। सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम पर 25 लाख रुपए तक जमा करने पर भी उनको 8.5% से ज़्यादा का जो ब्याज है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। बेहतर टैक्स के इस मामले में भी विशेष छूट दी गई। 3 लाख तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया। इसका मतलब है कि ब्याज और पेंशन से होने वाली छोटी मोटी आमदनी पर भी टैक्स का बोझ नहीं है। यह सभी कदम उन्हें दूसरों पर आर्थिक निर्भरता से मुक्ति दिलाएगा। सीनियर सिटीजन की हुई मौज, अब सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से इन सभी योजनाओं का फ़ायदा मिलने से काफ़ी ज़्यादा जो राहत है वो मिलेगी, सीनियर सिटीजन को मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में सभी राज्यों में इन योजनाओं को मुख्य रूप से संचालित किया जाएगा। भारत की केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारें समय समय पर सीनियर सिटीजन के लिए कई योजनाएँ चलाती हैं। अब इन योजनाओं का जो विस्तार है वो भारत में किया जाएगा। 2026 की शुरुआत के साथ ही सीनियर सिटीजन कार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो सामने आए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है वो सीनियर सिटीजन को फ़ायदा देना है। जो सुविधाएं की कुंजी है जो बुढ़ापे में सम्मान और सहूलियत प्रदान करती है। मार्च 2026 के नए नियमों के अनुसार अब बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, यात्रा सुविधाओं, बैंकिंग लाभों और कर में छूट जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा मिलने वाली है। केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान अब बुजुर्गों के बेहतर स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा और सरल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपके पास वैध सीनियर कार्ड होना अनिवार्य है। अनेक लोग आज भी इन फायदों से अनजान हैं। इसी कारण वे सरकारी सहायताओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। वर्ष 2026 के अपडेट के अनुसार सरकार ने इन कार्ड के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया है और अब इस कार्ड का उपयोग करके आप अपना न केवल रेल में, बस में छूट प्राप्त कर सकते हैं बल्कि निजी अस्पतालों में भी आपको जो राहत है वो सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। तो सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस प्रक्रिया को काफ़ी पहले से ही सरल बना दिया गया ताकि कम शिक्षित बुजुर्ग और बिना किसी कठिनाई के अपना कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन कार्ड योजना के तहत कई सारे फायदे सीनियर सिटीजन को देश भर में प्रदान किए जाएंगे। तो देश के कई राज्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए नई योजनाएं दोस्तों संचालित की जा रही हैं, जिनका फ़ायदा देश भर में सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं। आपके राज्य, आपके ज़िले की जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। सीनियर सिटीजन से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है उसकी अपडेट भी आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाते हैं। धन्यवाद।